अक्टूबर 2009 के बाद आपका समय अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि आप अपना एक चीज आप केयरफुल रहिएगा कि आप अपने जो ऑफिस में अपना जो कागजी काम करते हैं मित्रों, उनसे सावधान रहिएगा, आपको धोखा मिलने की जो प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा अपने मैरिड लाइफ है, अपनी पत्नी का जो मैरिज है, मैरिड लाइफ, उस पर भी थोड़ा फोकस करिए आप। जहां तक आपका प्रमोशन का सवाल है, मेरे हिसाब से जनवरी 2010 और जून 2010 के बीच में आपको मिल जाएगा, चेंज होगा और प्रमोशन भी मिल जाएगा। और कुछ पूछना है? जनवरी 2010 के बाद आपको पदोन्नति के योग बनते हैं, आपके प्रमोशन का काम बन जाएगा, जो आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा। अपने घर का ध्यान रखिए, अपनी पत्नी का ख्याल रखिए और अपने आप का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पितृदोष के बारे में कि कालसर्प के बारे में आपने बहुत अच्छी विवेचना की और हमें बहुत कुछ अच्छे ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से आपने बताया। पितृदोष की जब बात करते हैं, पितृदोष को कितना मानते हैं? पितृदोष कहते हैं जब शनि राहु के साथ होता है जी। राहु शनि के आगे हो और शनि राहु के पीछे हो तो पितृदोष बोलते हैं। इसका नाम ही गलत लिखा हुआ पितृदोष होता ही नहीं। इसे कहते हैं पितृ कर्म योग। जो आप अगर पुराने विचार पितृ कर्म योग, इसमें यह होता है कि जिसमें इसके पास ये होता है, वो आदमी के ऊपर असीम कृपा होती है अपने बड़े बूढ़ों की, मगर उसको अपने इस लाइफ में अपने माता या तो पिता चल बसेंगे तो माता की सेवा करना पड़ेगा, चाचा ताऊ ये वो जो भी घर के बड़े, इन सबके बड़े हैं, इन सबको ऐसी स्थितियां या परिस्थितियां आएंगी कि इन सबको सेवा करना पड़ेगा। और अगेन सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ उनके आशीर्वाद से इन लोग असीम धन, असीम कृपा रहती है भगवान की। तो पितृदोष से भी जो पंडित अगेन कराता है वो जानता है, इस बात को जानता है कि आदमी 40 के बाद इसके बाद आएगा, सब ठीक होने वाला आदमी समझता भी है। तो करा दो, पूजा करा दो तो जो अच्छा लगता था आदमी सोचता है हमारे पूजा के बारे में। मगर पितृदोष जैसी कुछ नहीं होता है, पितृकर्म होता है। और जिसके ये पितृदोष है उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं तो किसी ओल्ड एज होम में जाके सेवा करें, लोगों की सेवा करें, इससे और आपको इम्पैक्ट बढ़ेगा और आपको फायदा होगा। तो पितृदोष जैसी कुछ चीज जो भी पिता तुल्य हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भी हो उनकी सेवा कर सकते हैं। वैसे इनको तो करना ही पड़ता है लाइफ में, और कभी करें इनको फायदा होता है। और भगवान एक अपने जो होता नहीं, अपने बड़े बुजुर्गों के असीम उनके आशीर्वाद रहता है, और जिस आशीर्वाद से दूसरी पार्ट ऑफ द लाइफ में ये बहुत ही अच्छा करता है। सेकंड बिगनिंग इनकी बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा सेकंड इनिंग जो होती है, सेकंड इनिंग बहुत अच्छी होती है। और ये हर केस जो पितृदोष का आप ले ली पत्री देख लीजिए, यही होगा। तो पितृदोष से भी डरने का मतलब, डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही बेवकूफी वाला काम है जी। एक बात और भी सामने दिखती है कि हमारे जो पितर हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े दादा, हमारा खराब क्यों करेंगे? वो तो उनका तो आशीर्वाद हमारे साथ, उन्हीं से तो हम आए हैं, वो तो हमारी रूट्स हैं। तो जड़ें तो कभी किसी पत्ते को सुखाती नहीं। सही बात। तो ये बहुत सही बात आपने कही। पितृदोष से डरने की जरूरत नहीं है ना, पितृदोष के नाम पर आपको विचलित होने की आवश्यकता है। आप जीवन का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा भाग है, लगभग 37-40 साल की उम्र के बाद जो पीरियड शुरू होता है, उसमें जिनकी कुंडली में पितृदोष की बात आती है, वे लोग निश्चित तौर पर तरक्की करते हैं, प्रगति करते हैं, उनके जिंदगी के सपने साकार होते हैं। एक और मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनको शामिल करते हैं। हेलो हेलो, आपका स्वागत है भृगुनाड़ी ज्योतिष में। हाँ जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश जी? हाँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं? सिरोही राजस्थान से जी। अपना जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। 16/3/1972। 16 मार्च 1972। हाँ। समय बताइए। जन्म स्थान सिरोही। जन्म स्थान सिरोही। सुबह 10:20। 10:20। बर्थ प्लेस है सिरोही, राजस्थान। सवाल पूछिए दिनेश जी। मेरे कोई रोजगार का सेटिंग नहीं बैठ रहा है। मैं काफी टाइम 3-4 साल से बिल्कुल बेरोजगार बैठा हूँ। 3-4 साल से बेरोजगार हैं, कोई काम जो है पटरी पर नहीं आ रहा है इनका और परेशान है। पूछना चाहते हैं कि ऐसे में क्या कहती है इनकी जन्म कुंडली और क्या परामर्श आप इनको देना चाहेंगे? दिनेश जी राजस्थान से। इनका देखिए सूर्य चंद्र बुध साथ में, शुक्र मंगल साथ में, तो पत्री में कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ, ये नहीं है कि आपका धन नहीं रहेगा या दीन स्थिति में रहिएगा, मगर ये है कि आपको अगले जून तक आपको थोड़ा आराम से रहिए। जून के बाद आप मेरे ईमेल आईडी में लिखिएगा। जून 2010 के बाद आपकी एक नई जिंदगी चालू होगी जो कि अगले 5 साल तक बहुत ही बढ़िया रहेगी। और जब शुरू हो जाए जून 2010 के बाद हमको बताइएगा। और कुछ पूछिए, और कुछ पूछना है? बिजनेस में। हेलो, हाँ बोलिए। मुझे कौन से बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए? आप ऐसे बिजनेस में पैसा लगाइए जिसमें आपको लोगों को पैसा देना ना पड़े, क्योंकि आप में ऐसे छल कपट लोग आपके साथ कर देंगे। तो ऐसा करिए जिसमें कि कम्युनिकेशन हो, लोगों से बातचीत करने का हो,
मरकुरी, बुध की जो प्लैनेट की जो होते हैं, बुध आपका नीच का है, मगर बुध से चलता हुआ जिसमें बातचीत करके और ट्रेडिंग करके वो करिए, आपको फायदा होगा उसमें। ट्रेडिंग से संबंधित कामों में जाइए और अगले साल या लगभग 1 वर्ष के पश्चात जून 2010 के आसपास संकेत दिया है। लेडीज रिलेशनशिप रिलेटेड चीजों को आप, पदार्थों को आप बेचने, शुक्र मंगल साथ में, उसमें भी फायदा रहेगा। और जून के बाद आप काम करिए, आपको अच्छा रहेगा, काफी पैसा आपके हॉरोस्कोप, काफी पैसा आपके पास आएगा। और जो आपको फ्रस्ट्रेशन है, जो आपको एक शिकायत है कि काम आपका अच्छा नहीं चलता और जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा, आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। मित्रों, आप भी अपने जीवन की समस्याओं को ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से सुलझा सकते हैं। आप हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर अडावल जी का परामर्श ले सकते हैं। हमें भेजिए एसएमएस, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम, तुरंत भेजिए 57575 पर। अभी लेते हैं एक छोटा सा व्यावसायिक अंतराल। 7 6 5 4 3 2 1। ब्रेक के बाद एक बार पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं भृगुनाड़ी ज्योतिष। हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल। आप अपने प्रश्न हमसे पूछिए, हमारे विशेषज्ञ आपके प्रश्नों का देंगे सीधा जवाब। सवाल करने के लिए आप हमें एसएमएस कीजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि लिखिए, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम, अभी भेजिए 57575 पर। आप इस विवरण को हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है connectingminds@gmail.com। आप जो प्रश्न हमें भेजते हैं, डॉक्टर शंकर अडावल जी व्यक्तिगत रूप से उनका जवाब आपको देने की कोशिश करते हैं। आप अपनी विवरण के साथ, अपने सवाल के साथ ईमेल भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाते समय हमने पितृदोष के बारे में एक विवेचना की, एक विश्लेषण हमने किया और नतीजे पर पहुंचे कि उससे डरने की जरूरत नहीं है, उसका कोई नकारात्मक प्रभाव जिंदगी पर नहीं आता, जीवन में व्यक्ति तरक्की करता है। यही कमोबेश यही